वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। अक्टूबर की आज आखिरी तारीख है 31 और 2024 आज जुमेरात है। आज हमारे प्रोजेक्ट के 3 फेस होंगे। सबसे पहले आपने सब सीवी बनाते हैं, नौजवान रेज्यूमे, और उस सीवी के ऊपर कुछ फीचर्स होते हैं, नाम से लेके रेफरेंसेस तक। उसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं। नॉर्मली हम उसको प्रिंट करते हैं या पीडीएफ भेजते हैं। तो इस तरह के प्लगइन वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी में मौजूद हैं, लेकिन हम तजुर्बा करना चाहते हैं आज पहली मर्तबा क्लॉड डॉट ए आई के साथ। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने एक छोटा सा तजुर्बा किया और मैंने ये महसूस किया कि चैट जीपीटी से कम कोड के हवाले से ये बहुत ज़्यादा मेच्योर है। इसको ट्रेंड ही कोड के लिए किया गया है। हमारे प्रोजेक्ट के पहले फेज में आपको चाहिए एक रेज्यूमे, उसका पीडीएफ आपके पास मौजूद हो, वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप जाके सर्च कर सकते हैं, या आपके पास कोई इमेज हो। जैसे मेरे पास एक इमेज मौजूद है, वो हम अपलोड करेंगे। पहले इससे हम HTML और CSS लिखवाएंगे, फिर हम इससे वर्डप्रेस का एक प्लगइन बनवाएंगे। लेट्स सी कैसा रिस्पांस रहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, चूंकि फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं इसके साथ, तो आप अगर गूगल पे हैं, जीमेल आपका अकाउंट है आपके ब्राउज़र में, तो आप क्लॉड डॉट ए आई लिखेंगे और आप अपने गूगल अकाउंट को इसके साथ अटैच कर सकते हैं या अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा अंदाज है, हे देयर, फर्स्ट प्रॉम्प्ट। उसके बाद हमारा असल प्रॉम्प्ट है जिससे हम उससे सीवी अपनी कन्वर्ट करवाना चाहते हैं HTML और CSS में। तो प्रॉम्प्ट मैंने लिख के रखा हुआ है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कंट्रोल V किया। एक्ट एज एन एक्सपर्ट वेब डिजाइनर हु इज वेल अवेयर ऑफ या हु इज प्रोफिशिएंट इन of latest HTML5 and CSS3 standards. I am uploading an image of a modern resume CV. Please try recreating it in HTML and CSS. आगे एक दो फिक्रे और इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, 2 कॉलम बनाना है। अब कोई भी फाइल आपने अपने कंप्यूटर से अपलोड करनी है, तो ये एक आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर अपलोड डॉक्स और इमेजेस, मैक्सिमम 5 तक आप कर सकते हैं, और 30 MB ईच, ये उसका साइज उन्होंने लिमिट बता दी है। तो सबसे पहला काम, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जहां आपकी फाइल पड़ी है उस फाइल को आप तलाश करें। तो ये स्पार्टन रेज्यूमे जो मेरे पास मौजूद है, मैंने इसका इमेज भी कन्वर्ट किया हुआ है। मैं इसके इमेज को अपलोड करता हूँ। ओपन कर दिया और साथ मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया और साथ मैंने एक इमेज दिया। मैं चाहूँ तो 4 और सफ़ात भी मैं दे सकता हूँ। इसका मतलब अगर आपने कोई मॉकअप बनाया हुआ है तो आप एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। सो लेट्स ट्राई। ये याद रखिए, क्लॉड डॉट ए आई जो है वो चैट जीपीटी की तरह बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटी नहीं देता, इसके टोकन जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें बड़ा सोच समझ के 2-3 प्रॉम्प्ट के अंदर अपना काम करवाना है। यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे या एरो को प्रेस कर देंगे। I'll help you create a responsive template similar to one shown. अब ये देखिए, इसकी ये बड़ी खूबसूरत बात है कि कोड अलग से लिखा हुआ नजर आ रहा है। वाह, एंड इट इज कोडिंग एंड कोडिंग एंड कोडिंग। अल्लाह अकबर। ले जनाब, सीवी आपकी तैयार हो गई और लेफ्ट साइड पे जो आपने प्रॉम्प्ट दिया था उसके रिस्पांस में क्लॉड डॉट ए आई ने जो रिस्पांस दिया है उसकी वजाहत या एक्सप्लेनेशन उसने दे दी कि क्या कुछ उसने ऐड किया है। राइट साइड पे क्लॉड डॉट ए आई में जो सबसे खूबसूरत बात है कि आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं, और ये 7 बटन बना हुआ है कोड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका कोड जो उसने जनरेट किया है। अब हमने कहा था उसको अलग अलग फाइलें बनाना, लेकिन उसने एक ही फाइल बना दी है, और उसी के अंदर इंटरनल CSS जो फाइल के अंदर मौजूद होता है, और एक होता है एक्सटर्नल CSS, और एक होता है जो उस लाइन के अंदर ही हम कोड लिखते हैं HTML के अंदर, वो उसका इन लाइन स्टाइल होता है। और इसी में उसने लास्ट में दे दिया फुटर के अंदर स्क्रिप्ट। तो इससे भी काम चल सकता है, लेकिन यहाँ से हम इसको अगर डाउनलोड करना चाहें तो ये राइट साइड पे नीचे बटन बना हुआ है एक एरो का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे अपने सिस्टम के अंदर। अब जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है वहाँ पे आप जाएंगे। मेरे पास ये डाउनलोड के फोल्डर में पड़ा हुआ है, इसको आप राइट क्लिक करके नोटपैड में ओपन कर लें, या आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है या जो भी आपके पास एडिटर है उसमें आप इसको ओपन कर लें। मॉडर्न रेज्यूमे डॉट HTML, ये उसकी CSS और वही फाइल जो आप यहाँ पे देख रहे थे। और अगर आप इसको ब्राउज़र में देखना चाहते हैं कि ये किस तरह नज़र आती है ब्राउज़र में, तो फिर आप डबल क्लिक करें। ये चूंकि क्रोम का आइकन नज़र आ रहा है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। ले जनाब, नॉट बैड, ये आपके पास ओपन हो गया मॉडर्न रेज्यूमे टेम्पलेट। अब हम चाहते हैं वापस अपने कोड एडिटर के अंदर
अब अगर आप अलग अलग इसकी CSS की फाइल्स जो हैं वो बनाना चाहें तो यहाँ रह के भी आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम Claude.ai से ट्राई करते हैं, हो सकता है कि वो हमें सेपरेट कर दे। तो यहाँ से हम उसको दोबारा लिखते हैं, कैन यू प्लीज क्रिएट सेपरेट फाइल्स each for HTML, JS and CSS। अगर इसने ना किया तो फिर हम खुद कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। I'll separate the code into individual HTML, CSS and JavaScript files for better organization and maintainability. This is what we want. ये लेफ्ट साइड पे आप देखें उसने HTML अलग बना दी, styles.css एक फाइल अलग बना दी उसने। वैसे हम HTML में जब लिंक देते हैं तो लिंक रेल स्टाइल शीट और फिर उसकी टाइप होती है टेक्स्ट CSS और फिर href हाइपर रेफरेंस हम दे देते हैं और उसमें जो भी फाइल होती है style.css उसका लिंक दे देते हैं। 3 फाइलें उसने क्रिएट कर दी हमारे लिए। ओके, स्टिल कोडिंग, और साथ उसने वजाहत दे दी। ये ऊपर एरो से बने हुए हैं 2 चैट कंट्रोल्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपको नजर आ रहा है। ये पहले उसने बनाया था एक मास्टर टेम्पलेट, फिर हमने रिक्वेस्ट की कि आप 3 फाइलें बना दें, तो ये 3 फाइलें उसने क्रिएट कर दी। अब यहाँ से आप इसको HTML को भी डाउनलोड कर सकते हैं, नंबर 1। उसके बाद आप दोबारा से चैट कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करें 2 दफ़ा, styles.css इसको डाउनलोड कर लें, दोबारा चैट कंट्रोल पे हम क्लिक करेंगे और script.js को डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास। और दोबारा से आप जाके जब रिफ्रेश करेंगे, लें जी रेज्यूमे HTML, पहले मॉडर्न रेज्यूमे था, अब रेज्यूमे HTML, और इसमें उसने लिंक दिया होगा, इसको हम खोल के देख लेते हैं। एडिट विद नोटपैड, यहाँ पे उसने लिंक रेल बना दिया styles.css का, और जावास्क्रिप्ट का उसने नीचे दिया होगा फुटर में script.js। ठीक हो गया जी। अब हम एक दफ़ा चलें ब्राउज़र में देख लेते हैं, क्योंकि अब हमने इससे आगे बढ़ना है। और resume.html और somehow CSS is not working, why? Let me check it। यहाँ पे अगर हम इसकी दे दें टाइप और टेक्स्ट ओब्लिक CSS और बाहर आके स्पेस दे देते हैं, Ctrl+S करते हैं और फिर जाते हैं वापस और इसको करते हैं रिफ्रेश, somehow CSS is not being loaded। अगला तरीका यह है कि हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं और इसके हेड के सेक्शन में स्टाइल शीट ये ले तो रहा है यहाँ से, ओके, लेकिन कोड नज़र नहीं आ रहा। ओके, वहाँ पे उसने styles.css किया था और यहाँ पे CSS उस बंदे ने बनाई हुई है resume.css। चलें जी, हम यहाँ से इसका resume.css ही कॉपी कर लेते हैं। इसको Ctrl+C किया, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स वो करेगी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अब हम इसका दे देते हैं Ctrl+V और उसके बाद लाजमी तौर पर जावास्क्रिप्ट के साथ भी यही काम किया उसने। Ctrl+A Ctrl+C, कोड में वापस आए और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो जनाब यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, ओके, Ctrl+S। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, दैट्स वंडरफुल। ले जनाब, हमारी CSS भी लोड हो रही है और हमारा जावास्क्रिप्ट भी इसके अंदर आ रहा है, ये सारे काम नजर आ रहे हैं, resume.js और हेड में resume.css। ठीक हो गया जी, 2 काम हमारे हो गए। और ट्राई करते हैं अपने तीसरे फेस में कि हो सकता है ये हमें वर्डप्रेस का प्लगइन भी इस फ्री टोकन में बना के दे दे। तो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, कैन यू प्लीज असिस्ट मी टू कन्वर्ट दिस HTML टेम्पलेट यू क्रिएटेड इनटू अ मॉडर्न WordPress plugin with options page to add resume CV content from the backend. Also use font awesome icons where applicable। ठीक हो गया जी, लेट्स ट्राई। यहां से हम इसको कर लेते हैं एरो पे क्लिक, लेट्स सी, I'll help you create a WordPress plugin for this resume template। ओके, ले जनाब, मेन फाइल तैयार होना शुरू हो गई है। ले जनाब, उसने टेम्पलेट्स में resume template .php भी बना दिया और इंक्लूड्स में उसने metaboxes.php भी क्रिएट करना शुरू कर दिया। वाह, प्लगइन्स फोल्डर का उसने स्ट्रक्चर भी दे दिया कि आपको कैसे करना है। मॉडर्न resume.php
इंक्लूड्स का फोल्डर बनाएंगे, उसमें मेटाबॉक्सर डॉट पी की फाइल चाहिए, और टेम्पलेट्स के फोल्डर में रेज्यूमे टेम्पलेट डॉट पी, CSS में स्टाइल डॉट CSS, और जावास्क्रिप्ट में script.js। ओके, ले जी, हम आगे अपने लोकल होस्ट पे फ्रीलांस पाकिस्तान WP कंटेंट और प्लगइन्स, और यहाँ पे हमने बनाना है, इसको हम फॉलो करते जाएंगे, और यूं करते हैं कि इसको हम ले आते हैं राइट साइड पे, और इस विंडो को ले आते हैं लेफ्ट साइड पे। ये मैंने माउस से पकड़ के इसको लेफ्ट साइड पे लेके गया तो ये स्निप कर जाती हैं दोनों तरफ। ओके, अब सबसे पहले हमें चाहिए मॉडर्न रेज्यूमे डॉट PHP, लेकिन डायरेक्टरी हमें कौन सी बनानी है? डायरेक्टरी हमें बनानी है, कोई भी हम नाम रख सकते हैं। लेट्स से कि हम इसका नाम रखते हैं स्पार्टन रेज्यूमे। चलें जी, ये हमने एक नाम रख दिया, और इसके अंदर एक फाइल हम बनाएंगे Ctrl+A, मॉडर्न रेज्यूमे डॉट PHP। दूसरी फाइल हमें इंक्लूड्स का फोल्डर चाहिए, तो हमने इंक्लूड्स की डायरेक्टरी बना दी। एक हमें डायरेक्टरी चाहिए टेम्पलेट्स की, टेम्पलेट्स। एक चाहिए हमें CSS और जावास्क्रिप्ट, CSS, और एक चाहिए जावास्क्रिप्ट। ओके, इंक्लूड्स में मेटाबॉक्स डॉट PHP की फाइल चाहिए। इंक्लूड, यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे मेटाबॉक्सेस डॉट PHP। ओके, टेम्पलेट्स में रेज्यूमे टेम्पलेट, वापस आते हैं एक स्टेप, टेम्पलेट्स, फाइल क्रिएट की, और Ctrl+A Ctrl+V, रेज्यूमे टेम्पलेट आ गया जी। CSS में चाहिए स्टाइल डॉट CSS। ओके, चलें इसकी बात मान लेते हैं, CSS, और यहाँ पे CSS स्टाइल डॉट CSS, इसी को कॉपी कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट में आते हैं, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और करते हैं रीनेम, और बल्कि सारा सिलेक्ट करके करते हैं script.js। ले जी, हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके अंदर कोड देना है, और इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। वैसे यहाँ से भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी फाइल क्या है, यहाँ से हम चैट कंट्रोल्स पे जाएंगे, और उसने मॉडर्न रेज्यूमे, ये सबसे पहली फाइल है, पहले हम इसको ओपन करते हैं। अभी हम कोड नहीं पढ़ रहे, यहाँ से कंटेंट कॉपी किया, स्पार्टन रेज्यूमे और मॉडर्न रेज्यूमे को यहाँ पे ओपन करेंगे, Ctrl+V कर देते हैं, Ctrl+S कर दिया। पब्लिक फंक्शन एनक्यू स्क्रिप्ट्स के अंदर स्टाइल डॉट CSS, script.js और फॉन्ट ऑसम। उसके बाद हमने जाना है जी मेटाबॉक्स डॉट PHP, उसके बाद टेम्पलेट्स, रेज्यूमे टेम्पलेट, इसको क्लिक किया और कंटेंट को कॉपी कर लिया, ये डाउनलोड के साथ ही बटन बना हुआ है। रेज्यूमे टेम्पलेट में हमने जाना है जी। ओके, टेम्पलेट्स, रेज्यूमे टेम्पलेट, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, Ctrl+V Ctrl+S कर दिया। एक नज़र इसको देख लेते हैं, एजुकेशन ईयर, ठीक है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट हमारे पास है CSS स्टाइल डॉट CSS। चैट कंट्रोल में देखते हैं नेक्स्ट फाइल उसने क्या क्रिएट की, इंक्लूड्स। ओके, इंक्लूड्स का मेटाबॉक्स यहां से कॉपी कंट्रोल किए, और इंक्लूड मेटाबॉक्सेस, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, और Ctrl+S, डन। अच्छा, और स्टाइल डॉट CSS और जावास्क्रिप्ट डॉट CSS उसने क्रिएट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि हम जो HTML वाले हैं वो यूज कर सकते हैं। लेट्स ट्राई, चूंकि उसको हमने ओपन किया था, अगर नहीं किया तो आप दोबारा से यहां से ओपन कर सकते हैं, resume डॉट CSS और resume.js डॉट CSS और resume.js डॉट JS। तो इसको हमने कर लिया कॉपी, और वर्डप्रेस के फोल्डर में जाएंगे, यहां से वापस आए, जावास्क्रिप्ट script.js, Ctrl+V कर देते हैं। ओके, उसके बाद CSS में जाएंगे, और इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड में, और यहाँ से जो हमारे स्टाइल है रेज्यूमे वाले, उन्हीं को Ctrl+A करते हैं, और यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं। हो सकता है इशू आ जाए, लेकिन लेट्स सी।
ले जनाब, आपका जो प्लगइन है वो यहां पर तो तैयार हो गया, लेकिन अभी लाइव साइट पे कैसे है? तो लोकल होस्ट पे जाते हैं और सबसे पहले हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। प्लगइन्स के सेक्शन में अभी कोई प्लगइन नहीं है, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ले जी, यहाँ तक तो ठीक है। मॉडर्न रेज़्यूमे प्लगइन तैयार हो गया उस सीवी से जो हमने एचटीएमएल और सीएसएस की बनवाई थी। यहाँ से हम करेंगे इसको एक्टिवेट। लेट्स सी, नो एरर। और वाह, ले जी, ये उसने ना सिर्फ मॉडर्न रेज़्यूमे क्रिएट किया बल्कि कस्टम पोस्ट टाइप बना दी स्किल्स की, एजुकेशन की और वर्क एक्सपीरियंस की। और मॉडर्न रेज़्यूमे जो है इसके अंदर क्या है? फुल नेम, जॉब टाइटल, फोन नंबर, वाह, प्रोफाइल इमेज, यूआरएल, और उसने कहा जी कि यूज दिस शॉर्ट कोड टू डिस्प्ले द रेज़्यूमे। चलें जी, यहाँ पे हम नाम रखते हैं जल्दी जल्दी, स्पार्टन, जॉब टाइटल डेफ, फोन नंबर 345, ईमेल एड्रेस xyz@, वेबसाइट हॉटमेल, प्रोफाइल इमेज। लेट्स सी कि अपलोड इमेज काम करता है या नहीं। अपलोड इमेज बटन इज नॉट वर्किंग। सेव चेंजेस करते हैं, चेंजेस सेव कर रहा है। अपलोड इमेज चूंकि काम नहीं कर रहा, पहले हम शॉर्टकट ट्राई करते हैं और फिर इसकी तरफ आते हैं। पेजेस पे गए, ऐड न्यू पेज, और यहाँ पे करेंगे स्पार्टन सीवी और शॉर्ट कोड के लिए स्लैश शॉर्ट कोड। ओके, और शॉर्ट कोड है मॉडर्न रेज़्यूमे। पब्लिश किया, पब्लिश किया, व्यू पेज करते हैं जी। ओके, ओके, तो स्किल्स ये हमने जो ऐड की थी, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, जो कि अभी हमने कस्टम पोस्ट टाइप पे काम नहीं किया, लेकिन वाह, वंडरफुल जी। डैशबोर्ड पे वापस जाते हैं और हम जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे जाते हैं, ऐड न्यू पोस्ट, हम कहते हैं प्रोग्रामर डेमो डाटा। ओके, यहां से करते हैं पब्लिश। एजुकेशन पे गए, ऐड न्यू पोस्ट, यहाँ पे करते हैं पीएचडी और यहाँ पे करते हैं हा हा हा। ओके, पब्लिश। स्किल्स पे जाते हैं, स्किल्स वर्डप्रेस, पब्लिश कर दिया जी। अब हम इसको फ्रंट एंड पे आते हैं, विजिट साइट करते हैं और स्पार्टन सीवी पे देखते हैं कि क्या हुआ। ले जनाब, एजुकेशन पीएचडी और साथ डिस्क्रिप्शन, वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्रामर, डेमो डाटा। ओके, स्किल्स में यहाँ पे वर्डप्रेस। इसका मतलब अगर स्किल और लिखेंगे, एक और ऐड करते हैं, ऐड न्यू पोस्ट, ग्राफिक डिजाइन, पब्लिश, ऐड न्यू पोस्ट, यहाँ पे लिखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, पब्लिश। फ्रंट एंड पे जाके इसको करते हैं रिफ्रेश। वाह, ले जी, वर्डप्रेस, ग्राफिक डिजाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब यह है कि ये हमारी चीजें आ रही हैं, सिर्फ हमारे अपलोड इमेज का मसला रह गया। अच्छा जी, बटन काम नहीं कर रहा, तो यूआरएल लगा के देखते हैं। मीडिया में गए और मीडिया लाइब्रेरी में ये एक फाइल पड़ी हुई है, फाइल का यूआरएल, कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड। ओके, वापस आए मॉडर्न रेज़्यूमे, वैल्यूज़ हमारी अभी तक सेव हैं। यहाँ पे हम इमेज का यूआरएल देते हैं, सेव चेंजेस, स्पार्टन सीवी, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। वाह, तो यहाँ तक हमारी सक्सेस हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब सिर्फ मीडिया अपलोडर बटन का जो मसला रह गया है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगली वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमने इसको इम्प्रूव करना है और हम देखेंगे कि इसको मज़ीद कितना इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके साथ हायर मी के बटन भी आएँ, कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक भी आएँ, और इसको जब कंट्रोल भी किया जाए या पीडीएफ बनाकर इसका प्रिंट भी लिया जा सके और इसको ईमेल भी किया जा सके।
तो आपको कांग्रेचुलेशन जी, माशाल्लाह। अगर आपका तजुर्बा भी कामयाब रहा, सिर्फ अपलोड बटन का मसला रह गया है और बाकी इसकी लाश-पाश करनी है, वो वक्त के साथ साथ हम इसको करेंगे और इसी को एनहेंस करेंगे इंशाल्लाह ताला अगले एक दो ट्यूटोरियल्स के अंदर, ताकि कुछ और चीज़ें हम एआई के हवाले से देख सकें कि वो कहाँ तक उसकी लिमिट है। तो आज हमने क्लॉट डॉट एआई को यूज़ किया, उसकी लिमिट ख़त्म हो गई थी। कल सुबह तक ये दोबारा रीएक्टिवेट होगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ दोबारा कम्युनिकेट करके इसको फाइलें एनालाइज करवाऊं। एआई को अगर आप अपनी फाइल अपलोड करें या कोड का कंटेंट उसको अपलोड करें और ऊपर लिख दें कि प्लीज़ रिव्यू दिस फाइल फॉर एनी एरर, तो वो अगर उसके अंदर कोई इशू हो तो वो आपको फिक्स करके दे देता है। ठीक है जी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।